आज की कहानी पढ़ी लिखी महिला होने के बाद भी अंधविश्वास पर यकीन करना, पंडितों की बात को मानना और इसी बात में एक ऐसे जुर्म को अंजाम देना जिसके बारे में आपने और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जुर्म का ऐसा तरीका जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियां, ऐसी वारदातें आप तक पहुंचती रहें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है कन्याकुमारी का एक गांव है रामचलाई, और यहाँ के रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कृष्णा अय्यर। कृष्णा की उम्र लगभग 24 साल के आसपास होगी। घर की एक लौती लड़की जो डबल एमएससी कर चुकी थी और उसके बाद एमए इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी और तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में टॉपर थी। घर की इकलौती लड़की डबल मास्टर करी हुई यूनिवर्सिटी टॉपर जिसकी उम्र लगभग 24 साल। जब अमूमन लड़की की उम्र 23 साल से ऊपर हो जाती है तो परिवार वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ही कुछ कृष्णा अय्यर के साथ हुआ। कृष्णा के परिवार वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। माता पिता ने परिचितों से बोला, कृष्णा अय्यर की फोटो भेजी और एक अच्छा रिश्ता उसे मिल गया। रिश्ता जिस लड़के का मिला वो इंडियन नेवी में ऑफिसर था। कृष्णा अय्यर भी पढ़ी लिखी एक इकलौती लड़की थी और वो भी नेवी में ऑफिसर के पद पर था। अब जब शादी होती है तो कुंडली पंडित को दिखाई जाती है। कृष्णा की कुंडली पंडित जी को कृष्णा के घर वालों ने दिखाई तो पंडित जी ने बताया कि कृष्णा मांगलिक है और जो उसकी पहली शादी होगी, इसका पहला पति मर जाएगा, पहली शादी इसकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, पर जब दूसरी शादी होगी तो दूसरी शादी लंबी चलेगी, ये खुशहाल रहेगी, सुखी रहेगी। अब जब परिवार के लोगों ने ये बात सुनी तो उनके दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ने लगे। अमूमन ऐसा होता भी है, स्वाभाविक है। हमारी भी कोई बच्ची होगी जिसके बारे में पंडित कुछ बता दे तो हमारे दिमाग में भी ख्याल घूमना अमूमन स्वाभाविक है। अब ये बात उन्होंने कृष्णा को बताई कि भाई, तुम्हारी पहले जो शादी होगी वो सही से चलेगी नहीं, पहला पति जो है कुछ समय में खत्म हो जाएगा, तुम्हारी शादी टूट जाएगी। अब ये बात जब कृष्णा ने सुनी तो वो सदमे में आ गई और उसने कहा कि आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि मेरी पहली शादी तो ठीक चलेगी ही नहीं, तो दूसरी शादी अच्छे से होगी। अब ये सोचकर कृष्णा अपने दिमाग में उधेड़ बुन कर क्या सोचती रही, क्या उसके दिमाग में चलता रहा, ये कोई नहीं जानता। अब उसका एक दोस्त था, राज सुब्रमण्यम, जिसे राज बोलते थे। अब ये दोनों की दोस्ती थी। अब ये दोनों अक्सर जब भी मिलते तो कृष्णा उसे एक आयुर्वेदिक जूस पिलाती। जब वो आयुर्वेदिक जूस पीता तो जूस पीने के बाद उसे थोड़ी देर बाद उल्टी हो जाती। शायद वो जूस कड़वा था या आयुर्वेदिक था, या राज की बॉडी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी। अब उसके बाद कृष्णा उसे मीठा मैंगो जूस पिलाती, मौसम्बी का जूस पिलाती और अनार का जूस पिलाती, और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। क्या प्लानिंग थी, क्या योजना थी, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ना तो कृष्णा अय्यर के घर वालों को, ना राज को कुछ पता था, और ना ही हमें और आपको कुछ पता था। अब इस कहानी में आगे क्या होता है और उसके वारदात का तरीका क्या था, किसने वारदात को अंजाम दिया, क्या राज ने कृष्णा को मारा या कृष्णा ने राज को मारा, अब ये समझना, देखना और सुनना बाकी है। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। अब ऐसा नहीं है कि राज को कृष्णा के घर वाले नहीं जानते थे या कृष्णा को राज के घर वाले नहीं जानते थे। दोनों के घर वाले एक दूसरे को जानते थे। राज का कृष्णा के घर भी आना जाना था, कृष्णा अय्यर का भी राज के घर आना जाना था। सब लोग जानते थे कि दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। ये सब कुछ चल रहा था। अब कृष्णा ने अपने घर वालों को राज के बारे में बताया कि ये मेरा दोस्त है और हमारी अच्छी दोस्ती है। अब दिन आता है 20 अक्टूबर का 2024। कृष्णा ने राज को फोन किया कि मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ और हम लोग साथ में गप्पे लड़ाएंगे और बातें करेंगे। ये उसके यहाँ पहुंच जाता है 20 अक्टूबर को। कृष्णा इसको फिर वही आयुर्वेदिक जूस देती है, ये जूस पीता है, इसको उल्टी होती है, फिर वो उसको मीठा जूस पिलाती है।
फिर दोनों नॉर्मल होकर आपस में बातें होती हैं और वहाँ से वो अपने घर चला जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब जब राज अपने घर पहुंचा तो घर वालों ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी तबीयत नासार लग रही है, तुम बीमार लग रहे हो, क्या बात है? तो वो बताता है कि रास्ते में मुझे उल्टी हो गई थी, पास के ही तमिलनाडु के एक बड़े अस्पताल में उसको ले गए, वहां पर उसकी जांच हुई, सब कुछ जांच में नॉर्मल आया और डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आप यहां से चले जाइए। अब राज अपने घर पर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद राज की फिर से तबीयत खराब हुई। अब डॉक्टर के पास लेके गए, लगभग 2 दिन बाद डॉक्टर के पास लेके गए और फिर उसकी ब्लड की जांच की गई। ब्लड की जब जांच की और जांच की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इस महज 2 दिन के भीतर ऐसा क्या हुआ, जो 2 दिन पहले ब्लड की सैंपल की रिपोर्ट नॉर्मल थी वो 2 दिन बाद इतनी नेगेटिव आई। राज को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया और जब आगे की जांच की गई तो पता चला कि राज के शरीर के आंतरिक अंग जैसे दिल, गुर्दा, किडनी सब धीरे धीरे कर कर खराब हो चुके हैं। मतलब कि राज की बॉडी के अंग जो हैं अब उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अब ये कभी भी इसके साथ कुछ भी हो सकता है। 25 अक्टूबर का दिन आता है, राज को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। हार्ट अटैक में कारण आता है कि ऑर्गन्स जो शरीर के थे वो फेल हो गए थे, इस वजह से मौत हो गई। 25 अक्टूबर को मौत हुई और हार्ट अटैक से खत्म हो गया और 20 अक्टूबर को वो कृष्णा के घर आखिरी बार गया था। अब घर वालों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हष्ट पुष्ट व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति अचानक से सारे ऑर्गन कैसे फेल हो गए। वो तो कोई नशा भी नहीं करता था, न शराब पीता था, न कोई भी प्रकार का धूम्रपान करता था, ऑर्गन फेल कैसे हो गए? ये सोचने वाली बात थी। तो परिवार ने इस संबंध में पुलिस में एक शिकायत की कि हमें आशंका है कि हमारे बच्चे की मृत्यु जो है हार्ट अटैक से नहीं हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जब तक बॉडी घर वालों को सुपुर्द कर दी गई और उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर से लेती है और परिवार के लोगों को बुलाती है तो बताया जाता है कि आपके बेटे के शरीर में जहर की अधिक मात्रा से ये ऑर्गन्स फेल हुए हैं और इसे स्लो पॉइजन कई दिनों से दिया गया है। अब जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तो पुलिस सोचती है कि कौन इसे जहर दे सकता है। जब उसकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी तब भी घर वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया था, पर इस बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। कृष्णा अय्यर, उसके माता पिता और सब परिचित दोस्तों को थाने बुलाया गया। कृष्णा अय्यर के बयान 2 बार लिए गए, दोनों बयान अलग अलग निकले। अब पुलिस की सुई कृष्णा अय्यर, उसके परिवार जुड़े हुए लोगों पर घूम रही थी। कृष्णा पर सुई ज्यादा इसलिए घूमी पुलिस की क्योंकि जब राज की कॉल डिटेल निकाली गई और कृष्णा की कॉल डिटेल निकाली गई तो सीडीआर से पता चला कि रोज दोनों की घंटों घंटों बात होती थी। पुलिस ने कृष्णा अय्यर से सख्ती से पूछताछ की और बताया कि आप बताइए पूरा माजरा क्या है। तो कृष्णा अय्यर ने बताया कि मैं मांगलिक हूँ, मेरी शादी नेवी ऑफिसर से होने वाली थी। जब मैंने अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पहला पति जो होगा वो ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी दूसरी शादी होगी वो अच्छे से चलेगी। राज मेरा जिगरी दोस्त था। मैंने राज से गुपचुप तरीके से एक गर्भ विवाह कर लिया था। गर्भ विवाह ऐसा होता है, गंधर्व विवाह ऐसा होता है जिसमें दोनों पति पत्नी ही होते हैं। तो दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली थी और इस शादी की जानकारी राज और कृष्णा के अलावा किसी को नहीं थी। फिर कृष्णा ने राज को अपने जीवन से हटाने की एक योजना बनाई और आयुर्वेदिक जो जूस वो उसको पिलाती थी उसमें हल्का सा स्लो पॉइजन डाल दी थी। उसी के कारण राज को उल्टी हुआ करती थी और फिर उसके बाद उसे मीठा जूस पिला देती। राज इस चीज को समझ ही नहीं पाया और वो स्लो पॉइजन ने धीरे धीरे उसके आंतरिक अंगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब आंतरिक अंग ऑर्गन्स खत्म हो गए तो बॉडी ने साथ देना मना कर दिया। अस्पताल में भर्ती हुआ, आईसीयू में आया और उसे अटैक आ गया और इस कारण उसकी मौत हो गई। सिर्फ कृष्णा ने अपने जीवन को सुचारू रूप से रखने के लिए एक नौजवान व्यक्ति की
हमेशा हमेशा के लिए हत्या कर दी, एक कत्ल, एक अपराध की ऐसी योजना बनाई जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। उसने अपने वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यक्ति की हमेशा हमेशा के लिए बलि चढ़ा दी। पर वो कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, आज नहीं तो कल अपराधी पकड़ा ही जाता है। कृष्णा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, संबंधित धाराओं में उसका अपराध दर्ज किया गया, फिलहाल वो जेल में है। पर एक अंधविश्वास, पंडित की भविष्यवाणी, मांगलिक होने का दोष, ये सब कुछ दिमाग में बिठाकर, सब कुछ संयोजित कर कर उसने अपराध की एक ऐसी योजना बनाई जिसमें राज की बलि चढ़ा दी और आज हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। और कृष्णा भी जेल चली गई। क्या आज भी हम आधुनिक दुनिया में पंडित, जोशी, कुंडली, इन पर विश्वास करते हैं? क्या ये कहाँ तक सही है? क्या इन अंधविश्वास या विश्वास या इस पर यकीन के होने के कारण हम किसी को हमेशा हमेशा के लिए सुला सकते हैं? आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको एक सच्ची और सत्य घटना से रूबरू कराना है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगले वारदात में फिर मुलाकात होगी। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कुंडली हमारे जीवन में, पंडित जी की भविष्यवाणी हमारे जीवन में कहाँ तक सार्थक है और कहाँ तक हमको इस पर यकीन करना चाहिए। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।